प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का आज की भौतिक विज्ञान ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको आपके बीमीय विश्लेषण से संबंधित बीमाओं के जो उपयोग हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे बीमाएं हम देखें लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बीमाएं क्या होती है? भौतिक राशियों की मूल मात्रकों पर जो घातें हम चढ़ाते हैं उस भौतिक राशि के मापन के लिए उनको हम बीमाएं कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक बीमाएं हैं और उनको आपको क्रम से याद करना है। सबसे पहले क्षेत्रफल की बीमा, फिर आयतन की बीमा, फिर वेग की बीमा, फिर बल की बीमा, बल की बीमा से पहले वेग के बाद त्वरण की बीमा। यानी क्षेत्रफल, आयतन, वेग या चाल, त्वरण, बल, कार्य। ये जो 5-6 बीमाएं जितनी भी है इन भौतिक राशियों के सूत्र और इनकी बीमाएं आपको हर समय कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन में आगे बहुत मदद करती है। चाहे आप जहाँ तक भी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ तक आपको बहुत ही मदद करेगी। तो इसलिए मेरा ये कहना हमेशा कि इनकी बीमाओं को आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। अब देखिए, हम बीमाएं पढ़ते हैं और बीमाओं से देखिए हमारे पास बहुत ही हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और मोस्टली इसके 3 उपयोग हैं जो आप देख रहे होंगे। बीमाओं के उपयोग मैंने लिखा हुआ है, आज हम इस पे बात करेंगे। पहला, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। आप जानते हैं कि भौतिक राशियों के मात्रकों को, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार की हमारी पद्धतियां हैं जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। सबसे पहले सीजीएस पद्धति पे बात करते हैं। सीजीएस यानी लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर होती है, द्रव्यमान को यहाँ पर ग्राम से डिनोट करते हैं और समय को सेकंड से डिनोट करते हैं, आप सब जानते हैं। और दूसरी पद्धति आती एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति जहाँ पर लंबाई को मीटर में नापेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। ऐसे तीसरी जो पद्धति है एफपीएस, ठीक है, यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एक सीजीएस पद्धति हो गई, एक एमकेएस पद्धति हो गई और एक हो गई फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यानी फुट माने लंबाई को फुट में नापेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। ये पद्धतियाँ हमने आपको पहले बताई। तो एक पद्धति के मात्रक को पहली पद्धति में बदलना ये बीमाओं का पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या है? किसी भौतिक राशि के समीकरण के बीमीय संतुलन की पहचान करना कि वो जो भौतिक राशियों का जो समीकरण है, जैसे मैं बोलूं कि V = 2GH है, तो क्या ये जो समीकरण है V = 2GH सही है कि गलत है, इसकी जांच करना। या हम करें कि भाई गुरुत्व त्वरण के अधीन कोई पिंड गति कर रहा है और वहाँ पर t समय में उसने कितनी दूरी गिरी है, H = हाफ GT², क्या ये सही है? तो इन सब के ऐसे से बहुत सारे समीकरण आएंगे हमारे पास, तो उनकी जांच करना कि ये समीकरण सही है कि गलत है। तो ये दूसरा उपयोग है। तीसरा उपयोग है, ये जो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां आपस में संबंधित होती है, जैसे H का जो मान है G यानी गुरुत्व त्वरण और समय पर निर्भर है, तो इनको आपस में इनकी जो निर्भरता है उसको डिटरमाइन करना, भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, ये तीसरा उपयोग है। ठीक है, तो इनको स्टेप वाइज हम आपको इनके उदाहरण दे करके एग्जाम्पल्स से इनको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अब हमारे पास जो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है उस पर हम बात कर रहे हैं कि ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये पहला हमारा है भौतिक राशियों के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में अगर हमें बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1,
ये हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे होंगे। गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इसे सीजीएस में बदलना है। देखिए यहाँ पर मीटर और सेकंड यानी एमकेएस पद्धति में है ये, और इसको हमें क्या करना है, सीजीएस पद्धति में इसको बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये दे रखा है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान होगा ये n1 ये आंकिक मान हो गया 9.8 और u1 यहाँ पर क्या हो गया, मीटर, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है। और n2 हमें निकालना है, मैंने दूसरी पद्धति में उसको बदलना है सीजीएस पद्धति में। और वहाँ पर u2 बराबर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाता है, और सेकंड की जगह क्या हो जाए, सेकंड ही होता है, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ इसको, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए बेटा, आप जानते हैं, हम जानते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 ये होता है, या n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हमें निकालना है, तो n1 u1 अपॉन u2, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। और फिर ऐसा करते हैं, अब यहीं पर इसको लिख देते हैं। यहाँ पर n2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, n2 बराबर n1 यानी 9.8 है, u1 यानी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो गया, अपॉन u2 यानी सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर मीटर को देखिए सेंटीमीटर के पदों में अगर लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ इसको आप, तो और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर बेटा यहाँ कट जाएगा, तो ये बच गया हमारे 9.8 मीटर बटे सेंटीमीटर, और फिर हो जाएगा ये 9.8 गुणा गए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, बटे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 100 की इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आ गया 980, क्या हो जाएगा ये आगे, ये n2 की वैल्यू आएगी, अतः g बराबर क्या हो जाएगा 980 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो यानी जो हमारा एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उस सीजीएस पद्धति में क्या हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू आ गई। तो ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे हमें करना है इसको, और इसमें भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी है और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। देखिए हल, n1 बराबर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है, और इसको हमने नहीं, इसको पहले लिखे घनत्व पारे का घनत्व, ये रो बराबर हो गया ये। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, n1 बराबर 13.6, u1 बराबर क्या हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया, n2 हमें निकालना है, और u2 बराबर जैसे यहाँ ग्राम है, सीजीएस पद्धति है पहली पद्धति यहाँ पर, तो ये यहाँ क्या हो जाएगी किलोग्राम, और सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा मीटर क्यूब।
अब देखिए अब क्या हो जाएगा, N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। ये फॉर्मूला आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो N2 बराबर ये U2 इसके अपॉन में आ जाएगा, N1 U1 अपॉन U2 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू रख लीजिए आप, इसको यहाँ से मिटाना चाहिए हमें, और ये हो जाएगा 13.6 इंटू U1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर से मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर का, ये 100 का क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। देखिए ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 13.6 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, इसको मैं 1000 को देखिए जितनी जीरो होगी एक पे उतनी 10 की पावर हो जाती है, 10 की पावर 3 ग्राम, और यहाँ पर 100 देखिए ये 100 की घात यहाँ पर क्यूब है, ये 100 की घात 3 हो जानी है। देखिए तो यानी 100 गुणा 100 यानी 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, इस प्रकार से 10 की घात 6 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा ये 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये चीज़ें कट जाएंगी और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 से 10 की घात, ये 10 की घात 3 बच जाएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी 13.6 गुणा 10 की घात 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी पारे का जो घनत्व है सीजीएस पद्धति में 13.6 गुणा 10 की घात 3 इसका जो है मान आपका आ जाएगा। और फिर यूनिट आप जानते हैं, यूनिट हमने पहले ही लिख दी, अतः रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 गुणा 10 की घात 3, आगे यूनिट किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये दो उदाहरण थे, तो मुझे ये लगता है कि आप इन दोनों उदाहरणों से अच्छे ढंग से वाकिफ़ हो गए हैं कि कैसे किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम बदलते हैं और उनके आंकिक मान जो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, मात्रकों का ही खेल है। और मात्रकों को आपको समझना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। बेसिक चीज़ें ये है, ये दो ही चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखनी है विशेषकर कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। या इसको 10 की पावर 2 भी कह सकते हैं, इसको 10 की पावर 3 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर में ही आपको यहाँ पर समझना है। तो ये था आपका पहला जो उपयोग था बीमाओं का। मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। तो फिर अब आगे हम मिलते हैं, नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, अगला उपयोग है, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।